सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत। अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायिका भाग 5। प्रश्न क्रमांक 6। पद निर्माणम कुरुत। पद निर्माण करो। यथा जैसे क्री धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय, पद का निर्माण होगा कृतुम। इसी प्रकार है धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय, पद का निर्माण होगा हरतुम। इसी प्रकार त्रि धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय, पद का निर्माण होगा तरतुम, अर्थात तैरने के लिए। यथा जैसे नम धातु है उसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पद का निर्माण होगा नत्वा। इसी प्रकार गम प्लस कत्वा गत्वा, त्यज धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पद बनेगा त्यक्त्वा। भुज धातु है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पद बनेगा भुक्त्वा। इसी प्रकार यथा उपसर्ग है उप धातु है गम और प्रत्यय है लेप, तीनों का संयोग करेंगे तो पद बनेगा उपगम्य। इसी प्रकार सम उपसर्ग है पूज धातु है प्लस लेप प्रत्यय, तीनों का संयोग करेंगे पद बनेगा संपूज्य। इसी प्रकार आ उपसर्ग है नी धातु है लय प्रत्यय है, पद का निर्माण होगा आनीय। इसी प्रकार प्र उपसर्ग है दा धातु है और लय प्रत्यय का संयोग करेंगे, पद बनेगा प्रदाय। प्रश्न क्रमांक 7। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में दिए हुए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यथा जैसे विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, कोष्टक में शब्द है विद्यालय। यहाँ परितः जो शब्द है, इस परितः शब्द के योग में सदैव परितः है, उभयतः है, सर्वतः है, प्रति है, दिक है। ये किसी भी वाक्य में प्रयोग होने पर सदैव द्वितीय युक्ति का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में परितः शब्द आया है इसलिए विद्यालय कोष्टक में दिया है, तो विद्यालय पद में द्वितीय युक्ति होगी विद्यालय। इसी प्रकार रिक्त स्थान उभयतः ग्रामा सन्ति, उभयतः योग में भी सदैव द्वितीय युक्ति होती है, तो कोष्टक में जो ग्राम शब्द है इसमें द्वितीय युक्ति का प्रयोग ग्रामम। इसी प्रकार सर्वतः अटालिका सन्ति, सर्वतः के योग में भी द्वितीय युक्ति होती है, तो कोष्टक में नगरम शब्द दिया है तो नगरम में द्वितीय युक्ति का प्रयोग नगरम। इसी प्रकार दिक शब्द के योग में भी द्वितीय युक्ति होती है, कोष्टक में जो का पुरुष शब्द दिया है इससे द्वितीय युक्ति दिक का पुरुषम, इनकार पुरुष को धिक्कार। यथा मृगः मृगे स धावन्ति, यदि किसी वाक्य में सह साकम समम इन शब्दों का प्रयोग होने पर सदैव तृतीय युक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मृग है, मृग इस वाक्य में स शब्द आया है तो मृगः जो प्रथम युक्ति का बहुवचन है, तो इसी प्रकार तृतीय युक्ति का बहुवचन मृगे स धावन्ति, हिरणों के साथ अनेक हिरण दौड़ते हैं। इसी प्रकार क बालकः सह पठन्ति, कोष्टक में शब्द है बालिका, तो इसका बालिका प्रथम युक्ति का बहुवचन है इसलिए बालिका की तृतीय युक्ति बहुवचन होगा बालिका बीह, यानी बालक और बालिकाएं साथ में पढ़ती हैं। ख पुत्रः रिक्त स्थान सह आपणम गच्छति, पुत्र प्रथम युक्ति का एक वचन है इसलिए पितृ, पितृ शब्द की तृतीय युक्ति का एक वचन है पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।